जो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे ज्यादा दिक्कत जाती है, क्योंकि उनकी ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, पाई से 2 पाई, इससे आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ये क्वेश्चन देखा होगा आपने, आपने दिया भी, पर ये क्वेश्चन ठीक है, तो जो क्वेश्चन ठीक है वो मैं करवाऊंगा, पर जो क्वेश्चन टाइम लेंगे वो आपको नहीं करना है, फिर भी मैं उनको आपको करवा दूंगा डायरेक्टली, कैसे वो बताऊंगा भी। तो आप लोग सभी लोग इस बात का ध्यान रखो कि डेफिनेट इंटीग्रल में जो जो मैंने पढ़ाया वो करिए, जितने असाइनमेंट दिए वो करिए। अननेसेसरी मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो बहुत सारे क्वेश्चन है वो सब नहीं करने आपको। जो मैंने करवाया, मैंने आपको बहुत कलेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन करवाया, उतना सीख गया तो काफी, इसको करिए। और फंडा एक ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या देना है, इंटीजर देना है, और मॉडुलस को क्या देना है, कहां पर उसका नेचर चेंज हो रहा है, जहां तक पॉजिटिव एक पार्ट, जहां तक नेगेटिव दूसरा पार्ट, जहां फिर पॉजिटिव तीसरा पार्ट, बस ये दो कंसेप्ट पे। पर फिर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत करिए इनके। आप लोग सब ध्यान रखिए कि आप जितने, मतलब मैं आपको इसलिए अलग से बोल रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए, उनको मैंने देखा, मॉड फंक्शन ग्रेटेस्ट, और मैं करवा भी दूंगा, उनके वीडियो बना के भी दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। पर जब आपके साथ वो डिस्कशन करूंगा तो आप समझ जाओगे क्यों मना कर रहा हूं। तो बहुत ज्यादा मत करिए, तो डेफिनेट जितना सीखा वो गड़बड़ हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए चलिए। करिए इसको, जरा देखता हूं। इस वाले क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में जिनको भी प्रॉब्लम जा रही है, मेरा पर्सनली सजेशन है, अगर आपको जा रही है तो अभी छोड़ दीजिए, धीरे धीरे कवर हो जाएगा। 1 2 4 इस तरह के क्वेश्चंस, ये तो बहुत बेस लेवल के जो करवाए, इसमें बहुत आपको अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो क्या करना होगा उसको मैं बताता चलूंगा आपको। ये हो गया बेटा, क्या आएगा इसका आंसर? ये कोई दो, ये डीपीटी में है कि नहीं है? नहीं है। मैं सभी के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें ब्रेकिंग ढूंढना है। पहले तो बताइए, पाई से 2 पाई में ये पूरा कैसा होगा, नेगेटिव के पॉजिटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव, पहली चीज। दूसरा, इसको इंटीजर कौन कौन देगा? दो ही दे सकते हैं, एक -1/2 और एक -1 बस। और कोई देखो ध्यान से, √3/2 नहीं देगा, 2 × √3/2 तो √3 होगा। तो ये कब होगा, π/6, पाई इसमें ऐड कर दो, पाई प्लस π/6, और π/6 इसमें सेपरेट कर दो, 3, 2 पाई माइनस π/6, 11 π/6, बस ये ब्रेकिंग हो गई। देखिए आप, रखिए पाई रखिए तो क्या मिलता है, 0, 7 π/6, -1/2 से -1 छोटा क्या है, 0 या माइनस, या -1 या 0 या फिर -1, देख लो। तो माइनस एक ही जगह पे मिलेगा ना, तो ठीक -2 थोड़ी मिल सकता, बता रहा हूं ना अभी आपको। इसके बीच में, सॉरी गलती से 0 लिख दिया, माइनस, यहां मिलेगा -2। आप जो ले रहे हैं, बता रहा हूं आपकी इस प्रॉब्लम को। और क्या होगा, ये क्वेश्चन मैंने आते इसलिए लिया कि मेरे पास कई सारे क्वेश्चन आए। आप इस टाइप को छोड़ दो, बहुत ज्यादा मत करो इस टाइप को, बहुत ज्यादा करने से जो कलेक्टिव जितनी मेहनत करिए डेफिनेट में वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको कैसे करवाऊंगा वो आप खुद देख लेना, पता भी नहीं चलेगा, पर जितने काम के वो सब करवा दूंगा। पर आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो डेफिनेट का जो इतना बड़ा 3 वीक में पड़ा वो कबाड़ा हो जाएगा। क्या होगा, इसमें ढूंढने में उलझने में आधा आधा घंटा कर दोगे, अभी वाला टाइम नहीं। आप सुनिए कैसे करा आप में से, मुझे पता है आप सब लोग सोच रहे हैं कि सर ने 3π/2 क्यों नहीं लिया। ठीक है, बताओ 3π/2 पे कितना मिलता है? नहीं, 3π/2 पे -1 तो -2। आप इन दोनों के बीच का कोई एंगल बताओ, ऐसे मत सोचा करो। ये 270 है, ये कितना है 210, तो 240 पे वैल्यू बताओ क्या आएगी? 240, तो 2 अंदर ही रख दीजिए। हाँ बोलो, 2 इंटू -√, ठीक है, तो मिला क्या, -√3, -√3 मतलब -1.7, क्या मिलेगा इसका रिजल्ट? मतलब यहां के बीच पे भी -2 है। इसके बाद लो एक आध कोई एंगल, 270 का 300 लो, 300 डिग्री, तो 2 sin 300 डिग्री, दिस इज 2 -√3/2, फिर -2 है, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो आपने सोचा बिल्कुल सही है, जरूरत ही नहीं पड़ी। ब्रेकिंग पॉइंट होगा तो लेंगे, यहां से लेके यहां तक कुछ भी इनपुट दे दो, ये -2 देगा। यहां से लेके यहां तक कुछ भी इनपुट दे दो, ये -1 रख के देखो ना आप एंगल, और यहां पे 11 पाई से 2 पाई तो -1। आपने जो सोचा वो गलत नहीं, मैं भी पहले यही करवाता था, मैंने आज इसलिए अलग से बताया कि 3π/2 लेने पर लेफ्ट और राइट पर भी -2 और इस पर भी, तो क्यों हम अलग से दे रहे हैं? जब तक नेचर नहीं बदलता, जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटरवल नहीं बदलते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब रूल क्या बताया था, आंसर कैसे देते हैं, अपर माइनस लोअर इंटू रिजल्ट, अपर माइनस लोअर इंटू रिजल्ट, अपर माइनस। तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरा मन भी है कि आपको दिखाऊं, आपने जो मुझे दिए, अभी टाइम चला जाएगा, अभी कुछ लिखूंगा अभी। ये वो क्वेश्चन है जिनमें आप उलझे रहोगे, सीखने की जगह सीखी हुई चीज ना गवा दो। ये दो ही टाइप ऐसी है जिसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, लीव कर दीजिए अभी फिलहाल में। जितना मैंने पढ़ाया और जो क्वेश्चन मैंने करवाया वो सब काम के, इसलिए आप उसको धीरे धीरे मेरे साथ करोगे, एक बार में सब नहीं करना है। अब बताइए क्या होगा, 7 पाई बताओ, अब -1 इंटू, ऐसे क्वेश्चन के तो मैं आपको बाद में आंसर याद करवाऊंगा। ये बोलो, -7 π/6, -1 इंटू 2 पाई माइनस, मुझे नेट रिजल्ट बताइए, माइनस, यस, इसको याद कर लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये याद है पक्का? मुझे पता नहीं आंसर क्या है भाई, मुझे आप इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो मैं करता हूं।
नहीं, पर आपको मैंने मेथड समझा दिया। इसका आंसर ये है, नहीं ये गलत निकाला आपने। इसका आंसर ये है -पाई, -2 पाई, -5 पाई/3 और 5 पाई/3 प्लस, तो खैर आंसर हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये आपने गलत सॉल्व किया। डन। तो ये पहला क्वेश्चन केवल इसलिए लिया कि आपको एक चीज बताऊं कि ऐसे जितने क्वेश्चंस आपने भेजे हैं, अभी फिलहाल मैं ऑनेस्टली बोलूं, छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ना है वो अभी, जब डेफिनेट पे कमांडिंग आ जाएगी तो धीरे धीरे आपको भी आइडिया आएंगे। ओके, चलो अब डीपीटी 2। डीपीटी 2 पहले करवा रहा हूं, करेक्शन इसलिए, डीपीटी 1 बाद में। दोनों ही करना आज, करिए। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, 0 to 1 ऐसा है, log 1 - x अपॉन x। लॉग जब भी दिया हो, लॉग जब भी दिया हो, लॉग जब भी दिया हो तो एक चीज याद रखनी है कि लॉग के साथ प्रॉपर्टी जरूर चेक करनी है। अगर मैं इसमें a - x वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, बताओ तो क्या होगा, बताइए। ये हो जाएगा 0 to 1 log x अपॉन 1 - x बचेगा, क्यों, जिसको आप -0 to 1 log लिख सकते हो। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों जुड़ गए तो रिजल्ट विल बी 0। तो करेक्ट आंसर 0। जो मटेरियल दिया हुआ उसको बेटा अच्छे से सॉल्व करो, जो चीजें मैंने करवाई है उसको करो, और जो आपने क्वेश्चन दिए उसको मैं धीरे धीरे करवाऊंगा जरूर, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा, करवाऊंगा तो ही समझ पाओगे कि क्यों ये वर्ड बोला आज। डन, नोट करते चलिए। यही आंसर दिया था, एक पेन देना मुझे। आंसर जो करेक्शन आप बोल रहे हैं वो देखते हुए चलिएगा। बहुत ही सिंपल से लॉजिक पे बेस है ये। 0 to है, ये प्रॉपर्टी लगाई। अच्छा, लॉग जब भी है ना, लॉग में सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है, बाकी जगह पे आपने देखो की पकड़ ली होगी कि लॉग के साथ होता है, ये लिखा पहले, जब आपने इसकी जगह रखा 1 - x अपॉन 1 - x, तो ये बचा, इसको रेसिप्रोकल करा, इस आई को इस आई से जोड़ा, तो 2i = 0, देन i = 0। डन। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये फंक्शन इवन है, ये फंक्शन है ऑड, मतलब इसमें एक्चुअल में 2n + 1 × पाई हमेशा माइनस कॉस एक्स होता है, बताया था ना। इसको एक्स के टर्म में देखें ऐसे, 2n + 1 ऐसे लिखा था मैंने, पाई - थीटा = माइनस का, इसलिए इसका रिजल्ट 0। ऑलरेडी डिस्कस किया था। मूव। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया, पाई टू 2 पाई। अब मुझे पता नहीं था शीट में, नहीं तो मैं इसी के साथ करता। ये ऐसा करेक्शन कर लीजिए। डन। अभी तो ये ऐसा है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं इसमें, तो आपको बस एक ही रूल होता है जो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीजर ढूंढना, और मॉड में कहां तक नेचर पॉजिटिव और कहां से नेचर, बस दो कंसेप्ट पे बेस होते हैं, पर ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं। ये क्लियर, अभी कर ही लिया था बाई चांस डिस्कस। चलिए, हाँ इसके ऑप्शन चेंज है, इसका ऑप्शन चेंज है। मुझे लगता है ये अंडर रूट भी हो सकता था, मतलब ऐसा भी हो सकता है। अभी तो हम जो दिया वही लेके करें। 0 to 3, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लिमिट - x वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो 3 - x³ अपॉन, क्यों, x बचा, अरे a - x प्रॉपर्टी लगा दी। जो क्वेश्चन दिया हम तो वही करेंगे, ऑप्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन सेकेंडरी स्टाफ से। अब बोलो, 0 to 3 ओपन करो, 27 माइनस माइनस 9, नहीं 9 नहीं, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 x प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस अपॉन, यस और नो। अब इसको वो कर दो डिवाइड, तो ये मिलेगा 27 log x माइनस x प्लस 9x² / 2 माइनस x पावर 4/4, नहीं सॉरी x³ / 3। ये क्वेश्चन गलत टाइप है मुझे पता है। 0 to 3, केवल 3 रखना है, केवल 3 रखना है। 3 रखने पे बताइए क्या आएगा, 27 log 3, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा, -81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 81/2, क्यों, माइनस 27/3, ये कैंसिल 9 टाइम, तो ये -90 प्लस 81/2, तो -180 प्लस 81/2, तो 99, -99/2। बस जो आया यही आंसर लिखिए आप। इसमें सही था मेरे पास, आपको प्रिंटेड में क्या मिला था,
नन था तो इसमें ये ऑप्शन नहीं थे उस समय। डन, क्लियर। नेक्स्ट, हाफ एंगल सबसे ज्यादा किया जाने वाला क्वेश्चन, बोलो। पहले तो हम अभी dt को बाद में, लिमिट को बाद में चेंज कर लेंगे। बोलो कितना, 5+3 माइनस, नहीं 5+5t² 3 माइनस, तो फाइनली मिला होगा 0 to 5 2dt अपॉन 2t² + 8, यानी आपको मिल गया होगा 0 to 5। अभी मैंने लिमिट टी की रहने दी, 2 कैंसिल t² + 4, ठीक है। अब अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो मैं ऐसा लिखता 1/a, तो 1/2 tan इनवर्स t मतलब 10 अपॉन 2। यहां 10 क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि लिमिट ये 0 to पाई होना चाहिए था, 5 नहीं है, 0 to पाई, तो 0 to पाई, पाई रखा तो π/2, 10 π/2 इंफिनिटी, 10 इनवर्स इंफिनिटी, बोलो π/2, तो नेट आंसर π/4। यहां पर लिमिट का करेक्शन है, डीपीटी में सही है, ठीक। जैसे मान लो मैंने इसमें लिमिट चेंज नहीं की, एक बात समझना, तो आपने नोटिस किया मैंने टी नहीं लिखा, 10x/2 लिख दिया। अगर लिमिट चेंज कर देता तो टी नहीं लिखता फिर, क्योंकि हम 10x/2 को क्या मानते हैं, टी। तो अगर मैं लिमिट अब वो पाइप के चक्कर में नहीं की थी, नहीं तो मैं कर देता 0 to इंफिनिटी लिखता, तो यहां पर क्या आता फिर, टी आता। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, जो आप कर रहे हो आपको पता है सबसे ज्यादा करने वाला क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट, आप देखो मॉड है, मॉड फंक्शन हमेशा इवन होते हैं, तो 2 टाइम्स 0 to पाई sin x, खत्म, हाँ π/2, तो आंसर आ गया 2। मॉड का आंसर कभी जीरो नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। ओके, इसको ऐसे लिख लो, हाँ अंडर रूट होगा यहाँ, हाँ शीट में, तो ऐसा कैसे, ये इधर इतनी अलग कैसे आ गई, तो फिर तो हो गया, इसको टी माना, ये इसका डिफरेंशिएशन, तो 0 से π/2 टी dt, यानी t²/2, क्यों 0 to π/2, तो π/4 और हो जाएगा π²/8, स्क्वायर 1 2 में है, ध्यान नहीं दिया ये वाला 2, तो एक ऑप्शन ए है। डन, जो आंसर में करेक्शन लगे बताते हुए चलना। फिफ्थ क्वेश्चन का क्या आंसर आता, 5/4। चलिए डन, नेक्स्ट। यहां एक्स नहीं होगा, ये गलत टाइप है, ठीक है, तो ये एक्स नहीं हुआ, तो 0 to 1, ये 2 साइन इनवर्स क्या हो गया एक्स, हाँ सॉरी 2 tan इनवर्स एक्स। देखिए 2 को बाहर लिख दीजिए, बोलो x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 प्लस x² dx 0 to 1, इसका ये डिफरेंशिएशन है, तो 2 टाइम बाहर x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग, यस और नो, 1 रखिए, π/4 माइनस 1/2 लॉग 2, 0 पे सब 0, कौन सा ऑप्शन डी पे ध्यान दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो π/2 माइनस 2 लॉग, इसको कंफ्यूज करने के लिए इसको अंदर लेगा, तो √2 हो गया। ये लिखा हो सकता था, ये लिखा हो सकता था π/2 माइनस लॉग 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, अभी भी हो रहा है, इसका रूट यहां ले आओ तो हो जाएगा। अब वही मैंने बोला ना, कई बार आपको एग्जामिनर ही डिसाइड करता है कि उससे आपको क्या पूछना है, क्या दिलवाना है। डन, चलिए नेक्स्ट, क्या आंसर है इसका, डी दिल्ली। करेक्शन समझ में आ गया, इसमें करेक्शन है इसलिए तो इसको आज मैं सोचा कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, समेशन सीरीज पे जितने अच्छे क्वेश्चन थे सब करवा दिए, ऐसे ही मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनकी एक लिस्ट बना के क्लास लेके आपको करवा दूंगा, जो नहीं होंगे काम के उनको छोड़ देंगे। r = 0 to n-1, ये ऐसा है, तो देख के क्लिक कर क्या होगा, n² बाहर निकाला तो 1/n, क्यों अंदर 1 - r/n का, तो ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप फटाफट कर पाओगे, 0 to 1
dx upon root and this is sin inverse x. Okay, नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला है ना, इसमें एक कम करिए 2 इसमें अपॉन 8 6 4 2 बस 4 से 4 2 से 2 ये 3 टाइम 1 बाय डन। कोई कंफ्यूजन? देखिए सुनिए पहले ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर इसको हम चेंज करें, टेन पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस 10x, पर सेक और कॉस भी माइनस होता है, माइनस निकल के कैंसिल, तो एकदम से क्लिक करना चाहिए 0 टू एक्स एफ एक्स वाली प्रॉपर्टी। और मैं इसलिए ना आपको ये सब बोल रहा हूं क्योंकि आपने इन सब पे अच्छे से वर्क नहीं किया और वो मॉड और इंटीजर में उलझ गए, तो पता चला उससे भी गए हाथ धो बैठोगे और ये भी जो बनने वाली चीज है वो भी चली जाएगी। तो आप बिल्कुल 100% मेरे ऊपर छोड़ दो, बस आप 2 टाइप के मैं मत परेशान हो, बाकी पूरी डेफिनेट करो। और उन 2 के भी बेसिक पूरे करवा दिए, आड़े टेढ़े क्वेश्चन अभी फिलहाल में छोड़ो। डन, ये क्लियर? तो सबसे पहले ये एक्स क्या हुआ रिमूव, तो पाई बाई 2 बोलो, 0 टू पाई बाई 2 पाई रहेगा, अगली स्टेप में पाई बाई 2 करूंगा मैं, वो अगली करना था मुझे तो इसलिए पाई बाई 2 लिखा रहा पाई। चलिए बोलो 10x अपॉन sec x प्लस cos x, साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, तो 0 टू पाई बोलो साइन x अपॉन 1 प्लस, क्लिक कर गया होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन है, खत्म। और पहले 2 टाइम्स कर लेना, 2 टाइम हो जाएगा ना पाई माइनस ये, तो ये हो जाएगा सर पाई 0 टू पाई बाई 2 बोलो साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। बोलिए आंसर। कितना? पाई स्क्वायर बाय 4 था, गलत दिया था, हो सकता है। क्लियर और नॉट? ये एक प्रॉपर्टी सीधा लिमिट बाय 2। नेक्स्ट, पहले तो यहां याद रखना क्या दिया है, पाई बाय 3, पाई बाय 3 होना तो नहीं चाहिए ना, पाई बाय 2 होना चाहिए था और नॉन आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन भी उसी ढंग से कर लो, करेक्शन कर लो, 0 टू पाई बाई 2 है करेक्ट आंसर। लिमिट बाय 2 पाई बाय 4। नेक्स्ट, पहले 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर 4x और रिडक्शन 3 1 अपॉन 4 2 इनटू पाई बाई 2 3 पाई बाई 8। ये क्वेश्चन कल के पेपर में था, किया था, याद हो? याद आया कि लिमिट माइनस एक्स लगाया तो ये बन गया था लॉग 1 माइनस कॉस एक्स और इन दोनों को जोड़ के साइन स्क्वायर एक्स और फॉर्मूला कल ही करा था। घूम फिर के क्वेश्चंस वही आते हैं, आप कभी भी देखना, चाहे एग्जाम में उठा के देखो, जब आपका कोई टॉपिक कवर होता है ना तो आपको वैसे भी पीवाईक्यू देता ही हूं मैं, आप देखो जो आपको डीपीटी असाइनमेंट मिले, जो टेस्ट हुए उन्हीं टेस्ट में से आए हुए क्वेश्चन होते हैं, अपन अननेसरी इधर उधर के क्वेश्चन से परेशान होते हैं। सबसे पहले साइन पाई माइनस एक्स क्या, साइन एक्स, तो ये एक्स रिमूव अभी जो करा था, तो पाई बाई 2 0 टू पाई, अब क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स प्लस ही होता है तो एक तो और आ गया, 2 टाइम 0 टू पाई बोलो वो सॉरी पाई लॉग साइन एक्स, इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो माइनस ये आ गया। 16 का आंसर क्या होगा? डी डेली 17 सी। क्लियर? नेक्स्ट, रिडक्शन फॉर्मूला हो गया होगा, आंसर बोलिए। डी दिल्ली, बी भोपाल। ध्यान दीजिए 0 टू 1 ये ऐसा है, tan इनवर्स x प्लस अपॉन 1 1 माइनस एक्स इंटू, देखना पहले सही है कि नहीं, बैलेंस है, ठीक है। अब मैं अगर इसको अलग अलग ऐसा लिखूं 0 टू 1, तो ये tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 है ना। अब एक चीज बताइए, अगर इसमें प्रॉपर्टी लगा दो तो 1 माइनस एक्स ही बनेगा, ये अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो। क्लियर और नॉट? प्रॉपर्टी क्लिक कर गई ना,
कि इसमें आपको इसमें नहीं लगानी प्रॉपर्टी, अगर नहीं करी तो बता रहा हूं, 0 to 1 tan इनवर्स एक्स प्लस 0 to 1 tan इनवर्स, बोलो 1 माइनस एक्स अगली स्टेप में लिख देंगे। अब a माइनस एक्स लगाया तो ये ऐसा मिलेगा 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, और उसका माइनस बाहर निकालो तो माइनस हो जाएगा 0 to 1 1 माइनस एक्स, दोनों आपस में क्या कैंसिल, तो आंसर इज 0। डन। टेन इनवर्स के क्वेश्चन के अंदर इस तरह की कुछ फॉर्म दिए तो दो चीजें हमेशा क्लिक करना चाहिए, या तो वो इस फॉर्म का है, अगर ऊपर प्लस है तो ये, और माइनस है तो, अब थोड़ा सा तो आपके लॉजिक्स बनाने पड़ेंगे ना आपको, नहीं तो कैसे काम चलेगा। अब इसमें दो चीजें बिल्कुल ध्यान रखना, एक ए और बी दोनों ही ग्रेटर देन 0 दिए हैं, तो आप चाहो तो ए और बी को 1 1 मान लो, ए बी से बड़ा है तो अलग अलग भी मान सकते हो, 1 2 मान लो, कुछ भी मत मानो तो भी चलेगा। 0 to 2 पाई, साइन 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है 2 इंटू 2 पाई माइनस एक्स, यानी माइनस साइन 2 एक्स, तो ये तो ऐसे ही हो गया, कुछ मत मानो, ए माइनस बी कॉस एक्स, ये दोनों अपोजिट साइन, आंसर इज 0। डन। तो समझ में आ गई बात, ये वाली प्रॉपर्टी। इसलिए आप लोग जो मैंने आपसे बोला बहुत वर्क करो, जितना डेफिनेट पढ़ा है उस पर वर्क करो, जिस तरह के क्वेश्चन बताएं उस पर वर्क करो, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन पे वर्क नहीं करना है। ये कब 0 होगा, देखिए साइन पाई माइनस एक्स तो साइन ही होता है, तो एन के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एन इवन हो एन ऑड हो, अरे देखो 0 to पाई साइन एक्स की पावर एन, यहां ध्यान दो बेटा, और कॉस एक्स की पावर एम। अब साइन पाई माइनस एक्स तो क्या होता है, तो नवीन साइन एक्स, तो यहां एन इवन हो ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस, तो अगर ये ऑड हो तो माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो रिजल्ट 0 होगा, तो क्या ऑड होना चाहिए, एम इज ऑड, है ना। देखो इवन तो कभी आंसर होते ही नहीं है, क्योंकि इवन तो पॉजिटिव कर देते हैं, ऑड ही होते हैं जो होते हैं, तो दो ऑड में से कौन सा चुनोगे, क्लियर। अब जब फाइनल एग्जाम दोगे तो होगा ये कि यहां बना देंगे एम, यहां कर देंगे वो एन, अब आपने याद किया होगा, मान लो एम इज ऑड, तो हो गया गड़बड़, तो अब ये क्या है, ये आपने याद किया है, अगर आपने कंसेप्ट बनाया होगा तो आपसे चाहे वो एम कुछ भी इधर उधर कर दें वो गलत नहीं होगा, तो ये ऐसी गलतियां होती है पेपर में, यही करता है एग्जामिनर। आप देखो ना इस बार में ही हुआ ना, ए सी को डी में पहुंचा दिया, तो जो बच्चे सी रट के गए थे उन्हें सी ही लगाया, वो तो किस्मत की बात थी, वो क्वेश्चन कैंसिल ही हो गया। देखो एक चीज हमेशा आप इसको तो लिख ही लो, माइनस ए टू प्लस ए लॉग ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स की फॉर्म हो, या माइनस ए टू प्लस ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की फॉर्म, इसके आंसर हमेशा 0 होते हैं, क्योंकि ऑड फंक्शन हो जाता है, लॉग फंक्शन हमेशा ऑड फंक्शन होगा। डन। फंक्शन में आपको याद होगा हमने इस तरह का एक टाइप पढ़ा था, लॉग 1 माइनस एक्स, इस या ये दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है, ये कौन से फंक्शन, ये वाला फंक्शन ऑड होता है, याद रखना, और कोई नहीं, लॉग एक्स नहीं होता ऑड, लॉग में ये वाला टाइप ऑड होता है, तो उन्हीं दो में से एक है, तो आंसर इज 0। ट्वेंटी वन बेटा आपको मैंने अभी बताया ना, देखिए 21 जिस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है वो समझिए, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू या तो 2 टाइम्स होता है, आप लोग प्रॉपर्टी पे अभी भी वर्क नहीं कर रहे हैं, एफ एक्स डी एक्स, बट कंडीशनल है एफ लिमिट माइनस एक्स। आप में से कुछ लोग मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन को केवल देख रहे हो, और बाकी जो कर सकते हो वो कर नहीं रहे हो, तो ये 0 कब, जब लिमिट माइनस एक्स क्या हो, माइनस ऑफ एफ एक्स हो, ओके। तो अब ये नेगेटिव कब होगा, तो अब कोई भी एक ले लो क्वेश्चन, साइन में मैंने अभी बताया साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स होता है, अब यहां पावर इवन हो ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, तो अगर ये ऑड होगा तो रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि इन्होंने बोला इक्वल टू 0। चलो सी पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इसके इक्वल होगा लॉग कॉस एक्स, ये मत लगा देना गलती से, ये माइनस वाले। (22) क्वेश्चन में -1 से +1 है, ये वाली प्रॉपर्टी में केवल एक ही चीज देखते हैं, देखिए आप लोग कहां कहां गड़बड़ करते हैं, यहां -1 मत रख देना, -a2 + a का रूल होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a, समझ में आ रहा है मुझे कहां कहां मिस्टेक हो रही है, 0 ये कब, जब f माइनस एक्स क्या हो, एफ एक्स हो, इवन होगा तो 2 टाइम्स, ये कब, जब ऑड हो। अब पता क्या हो रहा है इसमें, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, वो 1 माइनस एक्स रखना है, तो गड़बड़ हो जाए, 1 माइनस एक्स रखना ही नहीं, -a2 + a, तो आप इसको अलग से लिखोगे ऐसे, इवन ऑड को अलग देखते हैं,
हर जगह यही तो चीजें, मैं इसलिए आपको मैंने सोचा कि पहले आपको है ना पूरी इस पे वर्क करो जितना पढ़ाया है, फिर वो क्वेश्चन जो आपके डाउट वाले हैं वो करने की कोशिश करना, तो आपको फायदा होगा। और उसकी क्लास में लूंगा नेक्स्ट वीक में, 4-5 दिन आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, फिर लूंगा क्लास अलग से, वो भी उन लोगों को जिनको की करना ही है उनके लिए काम आएगी वो क्लास। चलो अब बताओ, ये ऐसा हो गया, अब ये कितना हो गया माइनस लॉग, ये हो गया बेटा माइनस का एफ एक्स, ये इस प्रॉपर्टी से हुआ, इसमें कोई अंदर जाके प्रॉपर्टी लगी नहीं है, ये प्रॉपर्टी ऐसी नहीं लगी कि हमने क्या करा ऐसा, ये वाली बड़ा कंफ्यूजन होता है कई जगह, हम ये हर जगह नहीं लगा सकते, ये थोड़ी लगाई है मैंने, इवन ऑड प्रॉपर्टी लगाई। लॉग एक्स फंक्शन तो लॉग एक्स फंक्शन ना इवन होता है ना ऑड, क्योंकि ये डिफाइंड ही ग्रेटर देन 0 पे होता है। आपको याद होगा, अगर हम जब इस पे क्वेश्चन पूछते थे, मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा इसका, अगर याद हो तो, ठीक है, आपकी डेफिनेशन एफ माइनस एक्स, तो ना इसका आंसर हम देते थे ऑड ना इवन, और ना नाइदर इवन नॉर ऑड, बल्कि इसका देते थे डज नॉट एग्जिस्ट। जिस डोमेन पे ये डिफाइंड है उस डोमेन पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। अगर आपको याद हो इवन ऑड के समय मैंने एक बार आपको पूरा बताया था कि ये फंक्शन और एक ये तो अलग टाइप है ना, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ये तो लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से नेगेटिव हुआ, ऑड हुआ। क्लियर है बात? चलिए ये तो हो गया था, खैर लिमिट बाय 2 5/4, बोलो 50 बार किया हुआ क्वेश्चन इनडेफिनेट का, क्या करते हैं रूट 10x का मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसा बोल सकते हो, इनटू रूट 10x, साइन से साइन कैंसिल, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट, नहीं बदलना लिमिट तो मत बदलना, 2 रूट। क्या होता है जब आपको दिख रहा हो ना कि किसका क्या डिफरेंशिएशन है, ये इसका डिफरेंशिएशन खत्म, क्यों बदले लिमिट, बदल के टाइम वेस्ट करें, π/4 रखिए 2। अब एक चीज देखिए समझना जरा, 0 से π/4 पूरा पॉजिटिव है ये, तो 0 आंसर नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, ये की तो पूरी जगह पे अप्लाई होती है, आप इन सब चीजों पे ध्यान दो। डन बेटा, आंसर इज 2। ये पहला ऑप्शन कुछ गलत टाइप हुआ होगा, यस क्या करेंगे, cosec 2x है ये, तो cosec 2x का इंटीग्रल बोलो, log 10 x/2 तो बचेगा x, बट इसका 2 बाहर आएगा, हाँ बस वो मत भूलना, बाकी तो सब सही है। चलिए लगवाइए π/3, बोलना क्या आएगा, log रूट 3 माइनस लॉग, तो ये भी रूट 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 2 लॉग, तो आंसर बचा log रूट 3। एक की जरूरत नहीं थी करेक्शन की, पर फिर भी करेक्शन करवा देंगे। डन। कई बार इसमें फॉर्मूले में गड़बड़ कर देते हैं, या तो फिर 2x को t मान लो, नहीं तो गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि आपको याद रखना है cosec x का इंटीग्रल log 10x/2 होता है बस। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो कि अगर यहां पर 2 नहीं होता, t होता, तो यहां पर t/2 आता, और एक t/2 बना है तो 1/2 बाहर आएगा बस, क्योंकि अगर आप 1/2 भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ओके चलिए, x इक्वल टू ले लो 3 cos थीटा, हाँ वैसा भी कर सकते हैं, बस वैसा भी कर सकते हैं, 0 to 3 3 - x अपॉन रूट, बिल्कुल कर सकते हैं, आइदर दिस और दिस। आंसर बोलिए क्या आ रहा है, डी दिल्ली, चलो बी भारत, डन। दोनों में से जिससे हो जाए, दोनों में लगभग इक्वल टाइम लगेगा, डिपेंड ऑन कि आपकी किस पे ज्यादा कमांडिंग है। ये जल्दी होगा थोड़ा, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हो जाएगा। आप भाई इसको लिखोगे 3 साइन इनवर्स x/3, जब 3 रखोगे तो ये बचेगा 1, तो 3 π/2 तो आने आना चाहिए। अब 3 π/2 कहां है, एक ही में है, इतने में ही काम हो गया, उसके अगले पार्ट को सोचो ही मत आप। बाकी करते तो इसका ये क्या होता, डिफरेंशिएशन, एक 2 भी कैंसिल हो जाता, 9 - x² आता, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाता, तो कितना आ जाता 0 to 3, 3 रखने पे 0 और 0 रखने पे -3, पर करना नहीं पड़ता आपको। नेक्स्ट, ये पहले तो क्वेश्चन को रीड ही गलत ऐसे मत करना, ऐसे करना 1 - x प्लस, तो आपसे सही रीड मतलब फिर कर पाओगे, जिस फॉर्मेट में लिखा है उसमें करोगे तो मुश्किल होगा। क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लीजिए, 10 नहीं है इसके आगे, दिमाग मत चलाना, ऊपर x + 1/x वो था, वो 10 वाला क्वेश्चन था, ये परफेक्ट स्क्वायरिंग ऐसे
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, बोलो 0 to 1 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 लिख दो डायरेक्ट का होल स्क्वायर। तो 1 अप तो 2/√3 क्यों, tan इनवर्स 2/√3 का है। अच्छा वो बाकी और देखते हैं, क्योंकि tan इनवर्स बोलो 2x माइनस 1 अपॉन √3, 0 to 1 1 रखिए, 1/√3 यानी π/6 और 0 रखिए, माइनस माइनस प्लस π/6 क्यों, तो ये हो गया 2 इंटू 2π/6 और ये √3 ये कैंसिल 3 टाइम, सही है। √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 2√3 π/9। ओके, जो कंटेंट और जो चीजें मैंने डेफिनेट में पढ़ाई है पर्सनल है, अभी आप उसी को करिएगा प्रैक्टिस बस, उसके अलावा फिलहाल में मत करिए, जब मैं बताऊंगा जब करना। ये तो हो गया होगा, चाहो तो -1 + 1 कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 + 1 अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर, नहीं समझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, इसको करना है x³ / 3 माइनस एक्स प्लस 0 to 1 π/4 जरूर आएगा, तो 1/3 -1 + π/4, बोलो π/4 माइनस 2/3, एलसीएम ले लो बस, कितना 12 एलसीएम आएगा 3π - 8। कितनी जल्दी स्ट्राइक करता है, कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है। ओके अरे 28 में बेटा इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग करके इंटीग्रल किया है। अब देखिए इसको ऐसे सोचो, -1 to 1 + 1 to 2, पहले सुन लो ये क्यों क्या बताता हूं, ये ऑड फंक्शन है क्योंकि मॉड ऊपर एक्स इवन है पर नीचे क्या है ऑड, तो इसका रिजल्ट 0, और 1 से 2 में इनका पूरे का नेचर कैसा है पॉजिटिव, तो बस 1 से 2 में एक्स को तो इंटीग्रेट करना, तो आंसर इज 1। क्लियर, क्या 1 से 2 में हो गया, 0 पे नहीं है वो, ब्रेक होगा। अरे आप लोग क्या करते हो, गड़बड़ क्या करते हो आप लोग, कोई भी एक चीज डायरेक्ट हजम नहीं कर पाते, एक्चुअल में ये -1 to 0 फिर 0 से 1 ऐसा होगा, तो -1 से 0 में भी डिफाइंड है, 0 से 1 में भी, 0 पे डिफाइंड नहीं है तो 0 लिया ही नहीं है, ऐसा है। डन, करना ऐसे चाहिए था, मैंने शॉर्टकट भाई, कभी भी ऑड फंक्शन दिख रहा हो ना तो -a2 + a की प्रॉपर्टी का फायदा उठाओ ना, बाकी इसको करना ऐसे था -1 to 0, एक्चुअल तो ऐसा है ये क्वेश्चन में बता दूं पहले, प्लस 0 to 1 प्लस, वैसे तो इसको 0 से 2 में भी एक बार में कर सकते थे, पर 0 से 2 में एक बार में करने से इसका रिजल्ट का कुछ पार्ट इससे सेपरेट होता है, इसलिए अगर आपने ऐसा लिया होता 0 to 1 और फिर लिया 1 से 2, तो ये फायदा होता है कि -1 से 0 में जितना रिजल्ट उतना ही प्लस में, तो आपस में कैंसिल और ये वाला बच गया। ऐसा बुक में ऐसे ही करा होगा, मैंने उसको डायरेक्ट बता दिया, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा इसका आंसर, नहीं इसका नहीं होगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन पे आएगा तो बताऊंगा वो भी। इसकी ब्रेकिंग एक्चुअल में ऐसी होती है, तो ये ग्राफ बनेगा इसका, क्योंकि फंक्शन थोड़ी कोई डिसकंटिन्यू होगा, फंक्शन तो कंटिन्यू चले जा रहा है, 0 पे टूटेगा, पर आप ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट से कम लिखते हैं, एक्चुअल में इसका पूरा लॉजिक यहां छुपा हुआ। तो ये आंसर क्यों दिया आप बताइए, बच्चे तुरंत देखेंगे अरे सिग्नम फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, तो सी आंसर बैठा हुआ आपके लिए। आप 90% वही क्वेश्चन गलत करते हैं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे हाई होता है, देख लो आप कभी भी, तो इससे ये पता चलता है कि आप सिंपल क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हो, तो गलत नहीं सोचा आपने, पर ये ऐसे ब्रेक होगा, इस फॉर्म में करते हैं, अगर कोई फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आ जाओ डीपीटी 1, 2 के करेक्शंस करवा दिए, 1 भी आज करेंगे। पहले मैंने प्लान किया था सैटरडे क्लास का, पर अभी मैं कैंसिल इसलिए कर रहा हूं कि आपको सैटरडे संडे को 2-3 टेस्ट देने हैं, तो आप पढ़ाई कर लीजिए, और इसकी डेफिनेट की स्पेशल क्लास अगले वीक में अलग से लूंगा, जिससे कि आपके जो थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। कल का दिन आप पूरी, क्योंकि मैं पढ़ा दूंगा आगे तो आप फिर कवर नहीं कर पाओगे टेस्ट के लिए भी, तो कल पूरा दिन अपनी पढ़ाई पे दीजिए, अगले वीक के मंडे टू फ्राइडे में कभी भी अलग से क्लास लूंगा, और सेपरेट क्लास होगी वो इन क्लासेस से हट के। चलिए 1 to 2 हो गया होगा डन। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब या तो बी या नन, तो अभी मैं बी ले लेता हूं, पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो बड़ा सिंपल तरीका, एक्स को मान लिया आपने -t, या ठीक है, तो dx कितना आ गया -dt, यस और नो। अब आप बताइए जब लिमिट -a थी तो +a हो गई, और जब लिमिट a थी तो -a हो गई, ये अंदर आ गया -t,
और ये आ गया माइनस डी टी। अब ये माइनस अपर और लोअर को क्या कर देती, इंटरचेंज, तो मैंने इसको वापस ऐसे लिख दिया माइनस ए टू प्लस है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब यहाँ टी लिखा हो या एक्स, ये पहली प्रॉपर्टी जो बताई थी एक ही बात होती है। बताया था ना, याद होगा। ओके, जीरो टू पाई बाई थ्री कॉस थ्री एक्स हो गया होगा, ये ऐसा है जीरो टू पाई बाई टू टू साइन एक्स इन टू, वो सॉरी टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू, रिडक्शन लगा सकते हो, ये इसको टी माना, ये डिफरेंशिएशन है तो वन बाय थ्री साइन क्यूब एक्स बाय थ्री, तो वन बाय थ्री तो कितना जाएगा टू बाय थ्री। कौन सा, एक टू बाहर आ गया, इसको मैंने टी माना होता मान लो तो टी क्यूब बाय थ्री। देखो जब मेंटली नहीं लगा रिडक्शन, नहीं तो रिडक्शन लगा लो, आपका जो मन करे वो लगा लो। रिडक्शन लगाते तो क्या होता, वन, इसके लिए कुछ नहीं लेते, अपॉन थ्री और वन, वन बाय थ्री इंटू टू, नॉन निगेटिव नॉन जीरो, जब भी रिडक्शन लगाते हैं नॉन निगेटिव नॉन जीरो। ए भाई देखिए कोई छूटा तो नहीं भाई, ये क्वेश्चन आपने सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, ये ऐसा है, पहले तो ध्यान रखना, साइन क्यूब थीटा अपॉन, अगर ये पावर सब्ट्रैक्ट हुई तो थ्री माइनस सेवन माइनस फोर, क्या बोलते हो, इवन नेगेटिव इंटीजर पुट टेन एक्स इक्वल टू टी। ये टाइप मतलब अगर टाइप याद रखोगे तो आपसे होगा, कोई डेफिनेटली प्रॉपर्टी से नहीं होगा ये क्वेश्चन। अब इसके तीन को दे दो वो, तो जीरो टू पाई बाई फोर, बोलो टेन क्यूब थीटा, नीचे कॉस फोर बचेगा, तो कॉस फोर को लिख सकते हो सेक वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इन टू, क्योंकि हमें एक सेक स्क्वायर को छोड़ के सबको क्या बनाना है टेन, इसको टी माना, डिफरेंशिएशन है ये टी क्यूब, तो वन बाय थ्री नहीं वन बाय फोर सॉरी, और फाइव से वन बाय सिक्स, ट्वेल्व से हम आ गया ट्वेल्व, थ्री प्लस टू देन फाइव बाय ट्वेल्व। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हमने, आंसर समझ में आता, वो काम आपको भी करना है, आराम से 10-15 सेकंड सेव हो जाएंगे आपके, और ज्यादा होंगे, मतलब मिनिमम बता रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज भी कि आप फिर क्या करते हो, वही टेन थीटा को टी माना, सेक स्क्वायर थीटा, फिर लिमिट चेंज, फिर इंटीग्रल, फिर सर्कल, आंसर पे सर्कल भी बनाओगे ना बाद में जाके, तो एक मिनट निकाल लोगे। डन, कोई कंफ्यूजन हो गया होगा, क्योंकि ये अपॉन साइन स्क्वायर है, इसको टी मानो, ये डिफरेंशिएशन है, या एक काम करो ना, हाँ सीधा सीधा कॉट इंटू, तो माइनस कॉट से कर जाएगा। डन, क्लियर, ये बताना है भाई, थ्री इंटू एक्स क्यूब बाय थ्री, तो टू होगा, तो टू का क्यूब ही होता है एट, अच्छा ए पूछा है ना, सॉरी ए टू होगा, टू का क्यूब एट होता है, तो टू आंसर होगा। एट नहीं होगा इसका आंसर, टू होगा, एट स्किप हो गया, अच्छा वो एट लिख रहा हूँ और एट ही मैंने लिख दिया था इसलिए करने, कोई बात नहीं मेरे पास है, हाँ एट ही है ना, पाई बाई सिक्स टू पाई बाई फोर, अभी तो करा था 2 मिनट पहले, ये आ गया नीचे, लो ऊपर नीचे हो गया वो, क्या बी, अभी जो निकाला था नन, भाई अभी आपने बताया था इसका आंसर वन बाय टू लॉग टेन एक्स है ना, लिमिट अलग है यहाँ पे, उसकी लिमिट अलग थी, ऐसा कुछ अंतर है मुझे ऐसा याद आ रहा है, उसकी लिमिट थी पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, इसकी है पाई बाई सिक्स से, ऐसा पेपर में ही होगा, हमें याद होगा वो क्वेश्चन, इसलिए यही छोटी छोटी बातें याद रखनी, जिसलिए बार बार बोलता हूं कंसेप्ट। तो ये हो गया वन बाय रूट थ्री, नहीं पहले पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर वन, तो जीरो और माइनस लॉग वन बाय रूट थ्री, तो ये जाएगा वन बाय टू लॉग रूट थ्री, ऑप्शन डी होगा भाई, डी इज द राइट आंसर। हाँ वो जो कॉस के पास थ्री बाय टू छुड़वाया था, छूटा रहने दो बेटा, उसका भी मैं करवाऊंगा, मुझे ध्यान रहता है, आप चिंता मत करो। डन, इसमें x इक्वल टू टेन थीटा मान लो, हाँ तो जैसे ही माना टेन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, सेक से कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का टू आगे जाएगा, लॉग कॉस एक्स का फॉर्मूला पता है ना, माइनस नहीं आएगा। करिए आप जरा, देखिए मैंने कितनी चीजें बताई, पहले तो जीरो से पाई बाई टू हुआ, ये हुआ लॉग वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे लिखा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कैंसिल, ये हो गया सेक स्क्वायर, तो जीरो टू पाई बाई टू लॉग सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, टू आगे आ गया और एक माइनस भी आगे आ गया, तो माइनस टू टाइम्स ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, टू माइनस क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसको कॉस बनाना था, तो माइनस टू के वजह से माइनस खत्म, टू से टू कैंसिल, तो पाई बाई टू होता है, तो पाई लॉग टू,
ऑप्शन बी, बी ना। तो करेक्ट आंसर हुआ डी, बी भोपाल। इसका डी भी लगा सकते हैं कुछ बच्चे, क्योंकि 2 पाई एकदम 2 देख के दिमाग में आएगा, 2 तो ये है ही, तो 2 पाई सेक का नेगेटिव खत्म हो गया। तो कुछ यहां दिमाग चला सकते हैं, जो दिमाग चलेगा इस क्वेश्चन में आपको आंसर मैच कर जाएगा। डन, अभी करा था एक्स tan इनवर्स एक्स, तो एक्स tan इनवर्स एक्स से पाई बाई 4 आना चाहिए, पाई बाई 4 इधर है इधर है, और -1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1/2 log 2 आना चाहिए वो इसी में। क्या सुन नो, पूरा काम क्या किया आपने, दिमाग में किया कि 1 का मल्टीप्लाई था, ये इसका इंटीग्रल हो गया, इसको टी माना, ये डिफरेंशिएशन है, 1/2 आएगा, और फिर इसमें मैंने लिमिट रख दी। इतना सब काम आपको करना है। क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग अपने अपडेट करने पड़ेंगे तो काम ठीक होगा। प्रोसेसिंग फास्ट होना चाहिए। आप कल की न्यूज में था ये बात, अब जैसे मैं तो ऑन ईयर भी पढ़ाता हूं ना इतने सालों से, आप मेरे 5 साल पुराने वीडियो सुन लो, 10 साल पहले जब से पढ़ा कि बच्चों से एक ही बात बोलता हूं कि कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो सेम हमारे ब्रेन से बना है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम हमारे ब्रेन से बना है। कल फ्रंट पेज पे न्यूज थी भास्कर की, अगर किसी ने देखी हो, कि जैसे कंप्यूटर प्रोसेसिंग में टाइम लेता है वैसे ही ब्रेन लेता है। किसी का 15 सेकंड आता है, किसी का 10 सेकंड, किसी का 50 सेकंड, यानी वो रिकॉल करने में। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर भी कितना नया पुराना ऐसा होता है ना, अगर लेटेस्ट कंप्यूटर तो आपने सर्च किया फट से आ जाएगा, अगर मान लो पुराना है तो वो टाइम लेगा, मैं दिखाऊंगा आपको न्यूज कल की, तो टाइम लेगा। तो आप अपने सिस्टम को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करा करो। अब अपडेट कैसे होगा, तो वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट के लिए आप सोचो कि चलो मैं विंडो 11 लाता हूं, और विंडो 11 को लाए, उसके बाद पानी अच्छे से उबाला, विंडो 11 की सीडी उसमें डाली, घुमाई, और फिर उसको पानी को पी लिया, तो ऐसे अपडेट नहीं होगा, है ना। तो अपडेट ऐसे होगा, या प्लग लगा लिया तो भी नहीं होगा। अपडेट ऐसे होगा कि अपडेट ऐसे होगा कि आपके फालतू के जो बिना बात के जो दिमाग में विचार आते हैं, जो बिना फिजूल के दिमाग में जो आते हैं विचार, उनसे बाहर निकलो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो धीरे धीरे वो अपडेट होगा। तो अपडेट कर लो आप लोग, समय आ गया है। चलो नेक्स्ट। और वायरस आपको पता है प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगता है, एंटीवायरस। अपने दिमाग में हमेशा आपके एंटीवायरस होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी मिलेगा तो आप अगर किसी की बात सुन के थोड़ा भी निगेटिव होते हो, थोड़ा भी 1 मिनट भी सोचने लगते हो क्या यार ये बोल तो सही रहा है, बस समझ जाओ कि आपके अंदर खतरनाक वायरस आते हैं बहुत जल्दी। तो उसके लिए एंटीवायरस रखिए अच्छे। तो अभी तो मैं एंटीवायरस का काम कर रहा हूं आपके लिए, पर आगे भी आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा, ऐसा ब्रेन ट्रेन करना पड़ेगा कि कोई भी हो जाए मैं अपने रास्ते को, अपने ट्रैक को नहीं बदलूंगा। चलो, इंपीटस में रहकर काफी कुछ सीख जाओगे और ट्रेंड हो जाओगे आप। बोलो इसका क्या होगा, कर ये क्वेश्चन एक बार आ चुका सर। चलो, अरे भाई इसमें क्या लगेगा बताओ, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ एक्स कौन सा है, लॉग साइन एक्स है, क्योंकि लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉट एक्स। तो आंसर क्या आएगा, ई पावर एक्स लॉग साइन एक्स, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 रखा तो साइन पाई बाई 2 1, लॉग 0, पाई बाई 4 रख दो तो माइनस ई पावर पाई बाई 4 लॉग 1/√2, ये निगेटिव खत्म हो जाएगा तो लॉग √2 हो जाएगा। ऐसा लिख दोगे आप, ई की पावर पाई बाई 4 लॉग √2 नहीं देना उसको, मान लो ये, तो एक और प्रॉपर्टी लगा देगा लॉग 2। बोलो सी, ये तो एग्जामिनर क्या, देखो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में ये सब कैसा है वो देख लो आप, उसके साथ साथ जैसे दो निगेटिव दिए, निगेटिव आंसर नहीं होगा। डन, ये पहले भी करा है, फिर बताता हूं। एम नॉट इक्वल टू एन, तो आपको बताना है क्या होगा। अब एम नॉट इक्वल टू एन तो एक इवन होगा एक ऑड होगा। तो भाई एक बात सुन लो, साइन ऑड होगा तो प्लस होता है, इवन होता है तो माइनस होता है। तो इसका मतलब कभी ना एक, जिस समय ये इवन होगा उस समय ये ऑड भी हो सकता है दोनों इवन भी हो सकता है दोनों ऑड भी हो। आपके मन में ये भी आ रहा होगा, अभी सब बता देता हूं। तो इसका आंसर क्या होगा बता देता हूं, देखो एक एक करके समझ लीजिए, जिससे आपका आगे तक का कंफ्यूजन खत्म। मान लो कि दोनों इवन ही है, ठीक, दोनों इवन है, मतलब एक 4x हो गया एक 2x हो गया, अलग अलग भी है, इवन है। अब ये तो नेगेटिव होगा, अरे तो नेगेटिव होगा ना भाई, साइन 4 इंटू साइन ऑड, अच्छा ये ऑड फंक्शन है ना, साइन माइनस थीटा क्या होता है, दोनों ही ऑड है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, उसको फिर सॉल्व करोगे फिर आप 0 टू पाई, पर अब इसके वजह से वो हो जाएगा, अब साइन पाई माइनस 4 पाई माइनस एक्स करोगे तो नेगेटिव आएगा ना, और वो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्या आंसर दिया इसका, आएगा तो 0 इधर, ब्रेक करोगे आप। एक काम करो, इस सबसे अच्छा है, हाँ बिल्कुल सही, इस सबसे ज्यादा अच्छा है कि आप इसे लिखिए 1/2 और 2 साइन ए साइन बी बना लीजिए। बताता, सॉरी हाँ, 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आप उलझो ही मत, माइनस पाई से प्लस पाई कॉस एम माइनस एन इंटू एक्स माइनस कॉस एम प्लस एन इंटू एक्स। अब सुनो, इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो ये मिलेगा साइन अपॉन एम माइनस एन माइनस साइन, ये पहले मुझे याद है मैंने पहले भी ऐसे कुछ बताया था इस तरह से। अब आपने माइनस पाई से प्लस पाई, अब साइन
एन पाई इज ऑलवेज जीरो, जब आप पाई रखेंगे तो भी ये रिजल्ट जीरो, माइनस पाई रखेंगे तो भी रिजल्ट जीरो। अब एम इक्वल हो ना हो, अलग अलग हो, इवन ऑड हो, कुछ भी हो। क्लियर? तो आंसर इज जीरो। अब देखो, हम कई बार सोचते हैं कि वैल्यू से जल्दी होगा, ये वैल्यू से नहीं हो रहा जल्दी, बल्कि मेथड से हो रहा है। तो क्वेश्चन पे ही डिसीजन लोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। डन? रेशनलाइज। अब ये देखिए, ये क्यूब है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन जीरो। साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लीजिए, ये इसका डिफरेंशिएशन है, और फिर हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा बोल सकते हो, 0 से 1, तो 1/2 इंटू π/4, बोलो π/8। क्या होता है, कई सारी प्रोसेसिंग में मैं कुछ चीजें जैसे समझ में आता है, अगली स्टेप ये है या ये आंसर है, तो वो लिखने लगता हूं। वो ये काम आपको करना है, और वो प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से होगा, इन्वॉल्वमेंट से होगा, डूबने से होगा। आपको पूरी तरह से मैथ्स में डूबना पड़ेगा। ओके? ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बता रहा हूं। नहीं नहीं, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 2 मिनट पहले आपने पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी भी लगाई जाती है कई जगह इस टाइप के क्वेश्चन में। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगा दूं तो कॉस माइनस थीटा तो कॉस रहेगा, पर ये 1 प्लस ई पावर, बस अब इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को। तो जैसे ही ऐड करोगे तो क्या होगा, देखिए, -π/2 से π/2, ध्यान देना, cos x अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स, उसको ऐसा लिख सकते हो, ई पावर एक्स cos x अपॉन, दोनों को ऐड किया, cos x कॉमन बाहर निकल गया, -π/2 से π/2 cos x dx, इवन फंक्शन है, 2 आंसर। क्या हो गया? हाँ 2 आई है, सॉरी सॉरी, तो ये 2 सही लिखा था मैंने, तो i इक्वल टू 1। अब नोट करिए इसको, वैसे देखो तो -π/2 से +π/2 में पूरा पॉजिटिव है, जीरो नहीं होगा, -1 नहीं होगा। जीरो जब होता है जब ऑड फंक्शन होता है, ऑड तो है ही नहीं, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। ओके? इसमें कई बार एक ऊपर साइन एक्स भी नहीं, साइन स्क्वायर एक्स करके आता लिखा हुआ, ये टाइप है, ये बड़ा, इसमें कुछ क्वेश्चन और बनेंगे, आप थोड़ा ध्यान रखना। इसमें ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताई थी, कौन सी, -a2 प्लस fx dx, और प्रूफ भी बता दिया था, इसलिए अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी से ही इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ओके? कोई कंफ्यूजन? 4 log x log e 1 log 1 0, तो कितना c। अब एक बार बताइए, इसमें कितने लोग हैं जिनने बी लगा दिया, क्योंकि बी वो लोग लगाएंगे जिन्होंने ये ध्यान नहीं दिया, फाई है फाई, तो इसका साइन थीटा तो कांस्टेंट है, 1 का होगा इंटीग्रल, तो ये हो गया फाई 0 टू π/2, तो आंसर होगा π/2 साइन थीटा। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 0 टू π/2 साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो 1 होता। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप 90% क्वेश्चन वो गलत कर रहे हैं जो सिंपल हैं, कंसेप्चुअल हैं, जिनको सुधार सकते हो। आप उनकी जगह उनमें उलझ रहे हो जिनको आप पेपर में शायद अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। कई बार आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आप सही में पेपर में नहीं कर पाओगे, या करोगे तो 4 क्वेश्चन कंप्रोमाइज होंगे। कई बार होता है, आपने देखा होगा, रीजनिंग में उलझ जाते हो, जैसे अभी कल ही मुझसे एक बच्चा बोला था, सर एक रीजनिंग की वजह में उलझ गया, 15 मिनट लगे फिर भी गलत हुआ, होता है ना ऐसा। तो आपका यही तो मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपर। आप 15 मिनट भी गए, नंबर कुछ नहीं मिले, गवाह और दिए, तो आपको क्या करना, आपके गलत कहां हो रहे हैं ये पकड़ो, आप देख लेना। मैं बिल्कुल श्योर हूं गलत वही होते हैं जो सबसे सिंपल या छोटी छोटी मिस्टेक, मिसरीडिंग मिस्टेक जिसे बोलते हैं। भैया यहां पर dx होता, dt होता, du होता, dw होता, dv होता, आंसर तो यही होता, क्योंकि वेरिएबल कौन है, ये अलग है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, अगर वो नहीं है तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। देखिए लॉग के साथ फिर वही 0 1 मत रख देना, उसमें ऑड इवन का कंसेप्ट है। नेक्स्ट, अरे सिंपल क्वेश्चन है भाई, 2 माइनस, देखिए पहले ये ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, अब 2 tan इनवर्स 2 इंटू π/4, तो π/2 तो ये आ गया, और माइनस का कितना होगा x, तो माइनस का 1 होना चाहिए बी। अब जो थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में आया, मेरे पास इतना आया, इसके बाद मैंने क्यों नहीं लिखा भाई, आपको यहीं पे समझ में आ गया लिमिट क्या पुट करना, ये कैंसिल हो गया, फिर इंटीग्रेट किया 2 tan इनवर्स x माइनस x, फिर लिमिट रखी, ये सब काम आप कर सकते हो, अपने ब्रेन के साथ कर सकते हो। अच्छा खासा ब्रेन है, बहुत ब्रेन है, यूज ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल।
मैंने पहले ही बोला था कि आप 486 वाले नहीं हो, या फिर P1 P2 अब खत्म हो गए, आउटडेटेड हो गए। अभी P1 P2 चलता है क्या आजकल? सीधा सीधा x क्यूब तो 1/4। रुक जा बेटा, 18 अभी क्या क्वेश्चन है, अभी देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या था। अरे भाई 18 मैंने अभी बताया था, एक बार फिर समझ लो, ये क्वेश्चन में हो सकता दिक्कत आए किसी को भी। फिर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस शीट का, मतलब इस पेपर का थोड़ा अलग क्वेश्चन। जैसे ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, कई सारे क्वेश्चन तो वही है जो पढ़ा हुआ। इसमें बेटा एक ही ये प्रॉपर्टी लगी है, थोड़ा ध्यान दीजिए। और प्रॉपर्टी की लिस्ट में ये प्रॉपर्टी जोड़ लेना, बीच बीच में कुछ प्रॉपर्टी आई है ना हमारी अलग तरह की, वो आप लोग लिस्ट में जोड़ लेना। तो अगर ये प्रॉपर्टी लगाते आई इक्वल टू ये है, ध्यान दो, अगर इस प्रॉपर्टी को लगाएं तो ये क्वेश्चन ऐसा होता है, -π/2 टू π/2 cos माइनस थीटा cos x अपॉन 1 प्लस e पावर माइनस एक्स। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया, e पावर x cos x अपॉन, और बस इसके बाद इस i को और इस i को जोड़ा है, जोड़ेंगे तो 1 प्लस e पावर x कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा cos x dx। पर रिमेंबर 2i होगा यहां पर, जीरो। अब देखिए यहां पर ये वैसे उसमें वो गलत टाइप हो गया है, ऐसा होना चाहिए था x मॉड x, एक फंक्शन ऑड है, बाहर भले इवन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। ये पहले भी करवाया था, अगर याद नहीं हो तो, क्योंकि बहुत काफी पहले करवाया था, भूल जाते हैं अपन। छोटा सा ब्रेन है, क्या क्या याद रखें सर, वैसे इतनी परेशानी है लाइफ की, आप तो समझ नहीं सकते हो। ये प्रॉपर्टी लगेगी, फिर ये ब्रेक होगा, लॉग अंदर ही 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा, आई मेथड बताया था मैंने आपको, याद हो तो। फिर इसको जोड़ोगे आप, लॉग 2 अपॉन 1 प्लस, इसको जब अलग अलग लिखोगे तो 0 टू π/4 लॉग 2 माइनस 0 टू π/4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा। ये लॉग 2 अलग आ गया तो π/4 आ जाएगा इसका, और ये आई है तो 2i, तो π/8 आना चाहिए, और लॉग 2। मैं पहले भी बताया हुआ है आपको, दोबारा बता दिया। जब मौका मिले, जितने क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के समय करते रहा करो, थोड़ा मेमोरी स्ट्रांग होगी उससे। और याद रखिए, जो मैंने आपसे, हो गया ये, जो कुछ है अपने ब्रेन में सेव रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरे के कंप्यूटर में सेव करके अपने कंप्यूटर में कुछ सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल दिमाग में रखना। तो जो मेरे दिमाग में सेव है वो आप सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, आपको अपने दिमाग में ही सेव करना है सब कुछ। हो गया ये? क्या करोगे, अंडर रूट कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, और बस कॉस को टी मान लो। देखो पहले तो बताओ, 0 से π/2 में ये भी पॉजिटिव ये भी, तो ये दो आंसर 100% नहीं होंगे, चाहे कुछ भी कर लो, चिंता ही मत करा करो आप ये। और अगर मान लो निगेटिव होता थोड़ी देर के लिए, अभी तो नहीं है, होता तो निगेटिव ही आंसर होता है, ये बात ऑलवेज अप्लाई होती है। दो आंसर कम होगा, आपको एक चीज की शांति मिल गई। अब आप उसके बाद कैलकुलेशन के थ्रू बता सकते हो क्या आंसर है। डी, अभी भी बी या सी, ठीक, खत्म, बता रहा हूं तो कोई भी नहीं छोड़ूंगा। इवन आपने जो क्वेश्चन दिए ना, मैं वो भी करवाऊंगा, पर थोड़ा रुक के करवाऊंगा। उसके पीछे रीजन है, आप जितनी डेफिनेट पढ़ाई है ना, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए, बस अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हर टाइप कवर करवा दी, हर चीज करवा दी, फिर कुछ चीजें समय, ये 0 से पाई में तो कितना, तो देखो आप मॉड फंक्शन का आंसर एंड 30। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, 0 टू 1 e पावर माइनस एक्स अपॉन e पावर माइनस एक्स प्लस 1। क्या किया मैंने, इस e पावर x को लिख दिया 1 अपॉन e पावर x, वो सॉरी 1 अपॉन, सुनो, e पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। एलसीएम लिया तो e पावर माइनस एक्स प्लस 1 वो ऊपर पहुंच गया। अब अगर क्लिक कर गया तो बहुत है, e पावर माइनस एक्स को टी मान लो, एक डिफरेंशिएशन, एक t अपॉन टी प्लस 1, पार्शियल फ्रैक्शन, बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन तो बेस्ड है। आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे, और इसको अलग अलग भी लिख सकते थे। इसका भी, इसका तो पता ही इंटीग्रल, इसका आप कई बार कर चुके माइनस के साथ, ऐसे भी कर सकता था कोई बच्चा। आया समझ में, पूरा कर देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं बीच में। अगर इस फॉर्म में लिखते तो ऐसा लिखते, e पावर माइनस एक्स डी एक्स, बोलो माइनस e पावर माइनस एक्स अपॉन e पावर माइनस एक्स प्लस 1। देखो क्या किया, इस फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको 1 अपॉन e पावर माइनस एक्स लिख दिया। अब इसका बोलो 0 टू 1 माइनस, इसका डिफरेंशिएशन ये बीच में प्लस आ जाएगा, लॉग 1 प्लस e पावर 0 टू 1। देख लो 1 रखोगे तो माइनस ई, माइनस रखा तो
प्लस वन हो जाएगा, क्यों? तो वन माइनस माइनस वन बाई ई, तो माइनस वन बाई ई प्लस वन, तो इसमें भी है इसमें भी, इसमें नहीं है, ये खत्म हुआ पहले। अब उसमें रखो, तो लॉग वन रखा तो वन प्लस वन बाई ई, माइनस जीरो रखा तो लॉग टू, क्यों? ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ई प्लस वन, लॉग ई तो वन हो जाएगा अपॉन टू ई है, हाँ पी में। अब बेसिकली जो डेफिनेट के कुछ पर्टिकुलर टाइप है ना, जेई वगैरह में आगे क्वेश्चन उनमें प्रॉब्लम जा सकती है, उसके लिए मैं अलग से आपकी एक दो क्लास लूंगा और उस क्लास के थ्रू समझाऊंगा। पर उसके पहले जितना डेफिनेट पढ़ाया है अभी तक, वो जो आपको, आप देखो सारी शीट डिस्कस हो गई है, केवल हाँ आज वाला जो असाइनमेंट है वो डिस्कस नहीं हुआ, वो हम करेंगे, तो उसमें डाउट होंगे, होना नहीं चाहिए, इतने क्वेश्चन के बाद नहीं होना चाहिए, होंगे तो करेंगे। अब आप लोगों का काम है कि आपका आखिरी टॉपिक अब आ गया है, वो है अगले वीक में जो डिस्कस करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पढ़ेंगे, साथ में एक डेफिनेट की क्लास भी होगी। अब आप लोग डेफिनेट में जितना पढ़ाया वो पढ़िए। एरिया अंडर कर्व मैं अभी देखता हूं कब लूंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट के बिना एरिया अंडर कर्व पढ़ाना मुश्किल है, फिर वो कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट प्रॉब्लम फेस करते हैं, और कोऑर्डिनेट ही अगला टॉपिक है, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं, कोऑर्डिनेट खत्म करते ही फिर कर लेंगे उसको। तो इस बात का आप ध्यान रखो, कल सैटरडे है, कल इसलिए क्लास नहीं ले रहा हूं कि आप अपने सारे टेस्ट की अच्छे से तैयारी करें, सारे टेस्ट देना भी है, जो लोग अभी रिसेंटली स्टार्ट किया जिसने, उनको भी सारे टेस्ट देना है। तो आपके पास